हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिकल एंड हेल्थ एकेडमी। मैं निशा गुरवे। आज हम देखेंगे सीपीआर के बारे में। सीपीआर एक ऐसा टॉपिक है, यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यह पीजीआई, एसआईसी, एम्स कोई भी एग्ज़ाम हो तो उस हिसाब से यह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। सीपीआर क्या होता है? कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियक का मतलब होता है हार्ट, पल्मोनरी का मतलब होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम और रिससिटेशन का मतलब होता है वापस से उसको पुनर्जीवित करना। तो हम इस वीडियो में शुरू करते हैं सीपीआर के बारे में। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। सीपीआर को हम बीएलएस, बेसिक लाइफ सपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। यह एक इमरजेंसी प्रोसेस है जो कि अपना ब्रीथिंग सर्कुलेशन पैटर्न को मेंटेन करने के लिए या सही ढंग से लाने के लिए हम पेशेंट को सीपीआर देते हैं। और जो भी हमारे बॉडी के वाइटल ऑर्गन है उस तक ऑक्सीजन पहुंचाना, जब तक कि हमारे पास कोई भी मेडिकल सर्विसेज अवेलेबल ना हो तब तक हम पेशेंट को सीपीआर देंगे। अब सीपीआर के इंडिकेशंस देखेंगे कि किस केस में हम पेशेंट को सीपीआर देते हैं। कार्डियक अरेस्ट। जो भी कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट है, कार्डियक अरेस्ट मतलब पेशेंट का हार्ट पूरी तरीके से काम करना बंद कर दे, तो इस कंडीशन में भी हम पेशेंट को सीपीआर देते हैं। जैसे कि कोई एमरजेंसी कार्डियक टैकीकार्डिया और एसिस्टोल है, इसमें भी आपको पेशेंट को सीपीआर देना होता है। सीओ पॉइजनिंग में भी पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो अरेस्ट होता है, इसमें भी हम पेशेंट को सीपीआर देते हैं। एक्सीडेंटल और इंजरी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंटल में भी हम पेशेंट को सीपीआर दिया जाता है। इलेक्ट्रिक शॉक, इस कंडीशन में भी हम पेशेंट को सीपीआर देते हैं। आपने देखा होगा कि शिवाजी द बॉस एक मूवी थी जिसमें डॉक्टर एक बच्चे को सीपीआर देते हैं। उस बच्चे को करंट लग जाता है तो डॉक्टर उसको सीपीआर देते हैं, क्योंकि बच्चे की पल्स और ब्रीथिंग महसूस नहीं हो रही थी। तो इस कंडीशन में डॉक्टर्स उनको सीपीआर देते हैं और बच्चा वापस से सरवाइव कर जाता है। और इसमें नेक्स्ट इंडिकेशन है फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। इस कंडीशन में भी हम पेशेंट को सीपीआर देते हैं। ड्रग रिएक्शन और ड्रग ओवरडोज, जो ड्रग एलर्जिक कंडीशन है, इसमें भी हम पेशेंट को सीपीआर देते हैं। अब हम बात करते हैं एडल्ट और चाइल्ड। एडल्ट को सीपीआर अलग टाइप से दिया जाता है और बच्चों को सीपीआर अलग टाइप से दिया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एडल्ट की। एडल्ट वाले पेशेंट को सबसे पहले पेशेंट को एक समतल जगह पर लिटा दिया जाता है और पेशेंट की छाती को पंप करते हैं। 1 मिनट में 100 से 120 बार पेशेंट की छाती पर पंप किया जाता है। और इसी टाइप से हम बच्चों को सीपीआर देने से पहले बच्चों की छाती को 30 बार पंप करते हैं और छाती के 1/3 भाग नीचे 2 उंगली से पंप करते हैं। और बच्चों को सबसे पहले तो सीधा लेटाते हैं। सीपीआर देने के लिए अपनी 2 उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। छाती से 2 इंच तक ही नीचे दबाते हैं। इसके बाद उसे 2 बार अपने मुंह से सांस देते हैं। इसी टाइप से बच्चों को भी सीपीआर दिया जाता है। अब कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीपीआर। अब हम पेशेंट के सीपीआर के कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे कि इसमें पेशेंट को क्या होता है। इसमें पेशेंट के साथ राइब्स फ्रैक्चर हो सकती है, फ्लैल चेस्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, लंग्स इंजरी, एब्डोमिनल ऑर्गन इंजरी हो सकती है और वॉमिटिंग, एस्पायरेशन और न्यूरोथेरेक्स होता है। यह मतलब इस टाइप के पेशेंट के साथ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं।